नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए 50 जीके के एमसीक्यू। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको जो भी प्रश्न हम प्रोवाइड कराते हैं हटके रहते हैं। आपको यूट्यूब पर दूसरे चैनल पर ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। थोड़े हटके क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न मिल सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टारगेट देते हैं आपको 20 प्रश्न सही करना है। कितने? सिर्फ 20 प्रश्न। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। निम्न में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनल पूर्णतः अस्तरीय है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, चूखा पावर प्रोजेक्ट या चूखा बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है कहां पर? तो ये जो निर्माण है ये किया जा रहा है आपका भूटान में। ऑप्शन नंबर बी भूटान यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो पोंग बांध आपका रावी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी उद्गम कौन सा है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी उद्गम कोसी है। ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को कहां का शोक कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगा था शिव समुद्रम पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर है। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता? तो आपको पहले बता दें किस किसका मेल बैठता है। तो मैट्टूर कावेरी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बना हुआ है महानदी पर, बिल्कुल सही है। टेहरी यमुना पर नहीं बना हुआ है। अब कमेंट करके बताना है टेहरी बांध किस नदी पर है। टेहरी किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर बी महानदी राइट आंसर हो जाएगा। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमत्ती बांध आपका ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में आपको बताना है, झगड़ा किन राज्यों में, कौन कौन से राज्य इस बांध के पानी के लिए लड़ते हैं, झगड़ा है? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु और केरल के बीच में ये झगड़ा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना ये स्थित है आपकी कर्नाटका में। का से कर्नाटका, का से कोजेंट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? कोई एक ताजे पानी की झील है, कौन सी है? तो वो झील आपकी सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। भारत में स्थित वुलर झील ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चिनाई बांध ये जो है ये आपका महानदी। ऑप्शन नंबर डी महानदी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रेहंद बांध परियोजना से आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सिंचाई नहर की बात हो रही है तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थान नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिल जाती है? तो नेपाल से निकलने वाली एक नदी है जो गंगा में आकर मिलती है, उसका नाम है कोशी नदी। आपसे कुछ समय पहले पूछा था कोशी नदी कहाँ का शोक है? तो बिहार का शोक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल बांध बना है आपका चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो भारत का सबसे ऊंचा, जो ऊंचे की बात हो रही है, सबसे ऊंचा बांध आपका भाखड़ा नांगल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से कभी भी आपको ऑप्शन में से ही आंसर लगाना है। जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से आपका भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, किस राज्य में? तो लोकटक झील जो है आपकी, वो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी है, ठीक है। तो बी, सी और डी ये तीनों आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इडुक्की तमिलनाडु में नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है, इडुक्की तमिलनाडु में नहीं है तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहां पर है, ठीक है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहां पर है, कमेंट करके बताओ। नाथपा झागरी विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो नाथपा झागरी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप मुझे एक काम करो, हिमाचल प्रदेश के जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट करना है, ठीक है, कैपिटल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश की। अच्छा एक काम और कर दो, राजधानी के साथ साथ आप सीएम भी कमेंट करके बता दो। हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो एक ही नहर है जिसका नाम चलता है, आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन दूसरी बार घुमा फिरा के पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए सबसे लंबी नहर में शुमार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है? तो सही जोड़ा यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका उकाई परियोजना गुजरात में, केवल एक ही जोड़ा आपका सुमेलित है। कौन सा? फिर से हाईलाइट कर देता हूं, उकाई परियोजना जो है गुजरात में है, बाकी ये तीनों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का पानी किस नदी से मिलता है? तो टिहरी बांध का पानी भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो गंगा नहर जो सींचती है वो गई है राजस्थान में। अब ऐसा नहीं गंगा नदी आपकी उत्तर प्रदेश बिहार से होके जाती है तो आपने उत्तर प्रदेश बिहार लगा दिया। गंगा नहर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? गंगा नहर की। तो गंगा नहर कहां पर है आपका? राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर फिर से एक बार घूम के पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? देखिए क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित नहर है आपकी ईडन नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर ईडन नहर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ईडन नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सभी को पता है सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो चुका है, किया जा रहा नहीं, हो चुका है। क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये पहले आया होगा जब निर्माण चल रहा था, नर्मदा नदी पर। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताओ। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ठीक है, उद्गम स्थल कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम, ये तो जरूर सुना होगा आपने, किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो सेतु समुद्रम आपकी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में सिंचाई नहर पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? सबसे ज्यादा सिंचाई नहर पद्धति ऑप्शन के अनुसार बोला गया है, देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोई एक जोड़ा गलत है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, ये याद रखना, ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। आपकी सबरीगरी परियोजना गुजरात में नहीं है। अच्छा अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको बनेगा। जितनी ये परियोजनाओं के नाम लिखे, कोयना, शरावती, बाली मेला, ये किस किस नदी पर स्थित है बताना है कमेंट करके। आपको जो ये परियोजना के नाम लिखे हैं, कोयना किस नदी पर, शरावती किस नदी पर, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, ये कहां स्थित है? तो ताला बिजली परियोजना भूटान में स्थित है, ऑप्शन नंबर भूटान यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ेगा आपका बहिर्मंडल के जैसे ऊपर जाओगे आप
ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये हो गए आपके क्वेश्चन समाप्त। दोस्तों कमेंट करके बताना क्वेश्चन आपको कैसे लगे। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है ये, उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंधों को क्या पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंधों को इनमें से क्या पुकारा जाता है? ये प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों से इस प्रश्न का आंसर बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।